संस्कृत से रिलेटेड 20 फैक्ट्स जो आपको मालूम होना चाहिए। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृत उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा है। अरब लोगों की दखलंदाजी से पहले संस्कृत भारत की राष्ट्रीय भाषा थी। नासा के मुताबिक संस्कृत धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा के मुताबिक सबसे ज्यादा शब्द हैं। वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। संस्कृत किसी भी विषय के लिए एक अद्भुत खजाना है। जैसे हाथी के लिए ही संस्कृत में 100 से ज्यादा शब्द हैं। नासा के पास संस्कृत की ताड़पत्रों पर लिखी 60,000 पांडुलिपियां हैं जिन पर नासा रिसर्च कर रहा है। फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1987 में संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेहतर भाषा माना था। किसी और भाषा के मुताबिक संस्कृत में सबसे कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है। संस्कृत दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है जिसे बोलने से जीभ की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों से मुक्त हो जाता है। संस्कृत स्पीच थेरेपी में भी मददगार है। यह एकाग्रता को बढ़ाता है। कर्नाटका के मुत्तूर गांव के लोग केवल संस्कृत में ही बात करते हैं। सुधर्मा संस्कृत का पहला अखबार था जो 1970 में शुरू हुआ था। जर्मनी में बड़ी संख्या में संस्कृत भाषियों की मांग है। जर्मनी में 14 यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई होती है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब वो अंतरिक्ष ट्रैवल को मैसेज भेजते थे तो उनके वाक्य उलट हो जाते थे। इस वजह से उनके मैसेज का अर्थ ही बदल जाता था। उन्होंने कई भाषाओं का उपयोग किया लेकिन हर बार यही समस्या आई। आखिर में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा क्योंकि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी उनका अर्थ नहीं बदलता। जैसे अहम विद्यालय गच्छामि, विद्यालय गच्छामि अहम, गच्छामि अहम विद्यालय। ये तीनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, कंप्यूटर द्वारा गणित के सवालों को हल करने वाली विधि यानी एल्गोरिदम संस्कृत में बने हैं, ना कि इंग्लिश में। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जा रहे 6th और 7th जनरेशन सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर आधारित होंगे जो 2034 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। संस्कृत सीखने से दिमाग तेज होता है और याद रखने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए लंदन और आयरलैंड के कई स्कूलों में संस्कृत को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। और यहीं संस्कृत को हमारे देश में ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिया गया है, जो कि बहुत बुरी बात है। इस समय दुनिया के 17 से ज़्यादा देशों की कम से कम एक यूनिवर्सिटी में तकनीकी शिक्षा के कोर्सेज में संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो आप सबकी क्या राय है? क्या संस्कृत को इंडिया में ऑप्शनल सब्जेक्ट रहना चाहिए? कमेंट करके बताइए।